नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज हम पहुंचे हैं गुम्मावाला गांव, वार्ड नंबर 2। लेते हैं कुछ जानकारी हमारे यहाँ से जो रोशन लाल जी सभासद पद के लिए उम्मीदवार हैं। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। और अब आप प्रश्न कीजिए, मैं बताता हूँ। जी, जैसे कि आप सभासद के चुनाव में आप उतरे हैं जी, इसमें आपके मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मेन मुद्दे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो है, हमारे यहाँ जो भूमिया है ना ग्राम नगर देवता, उस पर रास्ता ही नहीं है। उसकी सबसे पहले तो हमारी यही समस्या, इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे हम लोग। दूसरी हमारी है जो नालियों का पानी है वो बीच बीच में रुका पड़ा है और चलता नहीं है, बहता नहीं है, वो उसकी व्यवस्था करेंगे। तीसरा हमारे यहाँ एक जो लाइट है, जो गांव के बीच में बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, उन पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी हमारे यहाँ एक चौथी जो महाड़ी बन रही है, वो महाड़ी वो भी अधूरी पड़ी है, उसके लिए भी प्रपोजल हमने तैयार करा है, उसे पूरा कराने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ कोई स्कूल वगैरह की जैसे व्यवस्था है क्या? कोई तो है हमारे यहाँ, 2 इंटर कॉलेज हैं, 2 और एक कन्या पाठशाला भी है हमारे यहाँ। आपके यहाँ जैसे कि हमने भी भ्रमण किया है, हम भी घूमे हैं काफी, कि यहाँ की जो हालत है गांव की, मैं ये नहीं कहता कि आपके वार्ड की, लेकिन गांव की व्यवस्था को देखते हुए मैंने देखा कि काफी गंदगी का अंबार लगा हुआ देखा गया है। क्या इस बारे में भी आपका कुछ मुद्दा रहेगा इस प्रकार? इस पर थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्योंकि अभी नगर पालिका जो नगर पंचायत हमारी बननी है ना, इसमें आते हैं कर्मचारी, लेकिन वो कभी कभी 3 दिन गैप मार दें, कभी 2 दिन मार दें, कभी 1 दिन मार दें, आते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, गाड़ी भी आती है उनकी। जी चलिए, वो ठीक है कि आते हैं, लेकिन जैसे कि आपको नगर निगम पंचायत से जो आपका ग्राम वासियों से, आपके वार्ड वासियों से जो आपको सहयोग मिल रहा जी, तो उसमें क्या वार्ड वासियों के लिए आप किस प्रकार के, जैसे कह रहे कि आप गाड़ी आती रहती है, क्या उसमें और बढ़ावा होगा? जी जी, उसमें जो है उसे रेगुलर करने की कोशिश करेंगे हम। जो प्रतिदिन सुबह आती है ना, सुबह सुबह प्रतिदिन जो आती है, उसे ये हमारी कोशिश रहेगी कि नगर पंचायत में हम उसे सुचारू रूप से डेली प्रतिदिन जो आया करे, सफाई का जितना भी। अच्छा, जैसे नालियों में ये चौक हो रहा है, नाले भी और कुछ नाली भी चौक पड़ी है, आपके वार्ड की भी कुछ ऐसी है जो मैंने घूम के देखा? हाँ, 1-2 नाली है। तो उसमें क्या प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी? आप उसे ऊंचा उठाने की कोशिश कर जाए, उसका जो लेवल होता है ना पानी बहने का, वो थोड़ा कम है। अच्छा, जैसे कि आप काफी समय से मेरे ख्याल से हमारे भी सुनने में आया, जैसे हमने घूम फिर के आपकी जानकारी निकाली है जी, उसमें आपका जो मेन रूप आया कि समाज सेवा के रूप में आपका नाम सुना गया जी। तो जैसे कि आप समाज सेवी का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको किस प्रकार से लोगों से कुछ लाभांश की उम्मीद की जा सकती है? जी जी, काफी उम्मीद है मुझे, काफी भरोसा है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो क्या किन किन समाज से आप जुड़े हुए हैं? सभी समाज से जुड़ा, या सामाजिक जातिवाद पे चुनाव होगा या के सर्व समाज? नहीं, सर्व समाज से होगा जी, जातिवाद से नहीं होने का हमारे यहाँ। जी, सभी लोगों को हमें जो है सहयोग बराबर मिल रहा है, जितने भी हमारे यहाँ है, सब लोगों के बीच में हमने काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बराबर। यहाँ लोकल में ही हमारा विद्यालय था जहाँ मैं काम करता था, बच्चे सन 81 से मैं यहाँ कंटिन्यू यही रहा हूँ, इस गांव में ही जी। और मेरा कभी ट्रांसफर नहीं हुआ, कभी यहाँ से मैं बाहर नहीं गया। छोटे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे, आज वो डिग्री कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बाहर भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी सहयोग मेरे साथ है। तो क्या आप टीचर थे क्या? मैं कलर की पोस्ट पे था। अच्छा, इंटर कॉलेज में? जी, और मेरा ड्राइंग का शौक था, ड्राइंग में मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत अच्छे जी। तो बाकी और क्या विशेष रहेगा कि अगर आज जैसे कि आपको ग्राम पंचायत नगर पंचायत से जो आपको सुविधा मिली, उसके अकॉर्डिंग और क्या क्या आप अपने वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ नया कर पाएंगे? हाँ, जैसे कि पिछली योजना में कुछ नहीं हो पाया। नहीं, हमारे तो पहली बार बन रही है। नहीं, ये तो नगर पंचायत तो पहली बार बन रही है, लेकिन फिर भी जैसे कि पिछली समय में, प्रधानी समय में जैसे जो काम पहले नहीं हो पाए, क्या उम्मीद की जाए आपसे कि जैसे कि वार्ड वासियों का आपको सहयोग मिल रहा है, समर्थन आपको मिल रहा है, हर तरह से समर्थन मिल रहा है, हर बिरादरी से समर्थन मिल रहा है, तो उसमें क्या वो लोग जो आपसे उम्मीद लगा सकते हैं? क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, नहीं उतरने, पूरी उतरने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो है हमारा पहला उद्देश्य तो यह है कि दीनदयाल उपाध्याय की लाइब्रेरी आती है बच्चों के, छोटे बच्चों, बड़े तो पढ़ लेते हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ जो संस्कार से वंचित हैं बच्चे, जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए हम एक छोटी सी लाइब्रेरी की यहाँ वो चाहते हैं स्थापना करना चाहे।
सरकार से भी इसकी वो चाहते हैं थोड़ा सा हमें एड मिल जाए या उससे खोलने का कोई ऐसी योजना आ जाए जिसमें छोटे बच्चे जो है बैठ कर अध्ययन कर सकें। जो है एक छोटा सा हम फील्ड चाहते हैं बच्चों को खेलने के लिए। लेते हैं कुछ और जानकारी, कुछ और भी सदस्य गण हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अनुज कुमार सैनी है। मैं ग्राम घुमाल में आप हमारे गांव में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका आप किस तरह का कैंडिडेट सभासद किस तरह का चाहते हैं आप? सभासद देखो, सभासद चाहते हैं जो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हो, उनके जो आदेश है, उनकी जो वो है भावना है, जो योजना है, वो सब में लागू हो, इसमें कोई भेदभाव ना हो। तो जैसे कि आपके यहाँ से रोशन लाल जी खड़े हैं जी सभासद पद के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए उचित है या अनुचित है? जी अनुचित का तो कोई वो ही नहीं है। देखिए मैं सवाल किया आपसे, आप जवाब आप देंगे। नहीं, हमारे लिए उचित है। हमारे अंकल जी हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो इनके जो संस्कार है, ये संस्कार भी हमें मिले हुए हैं। तो आपको लगता है कि आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे? जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया बहुत है आइए क्या हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी योजनाएं आए नगर पंचायत में और उनका पूरी तरीके से आप क्या समर्थन करते हैं रोशन लाल जी का? हम समर्थन करते हैं इनका और इनसे उम्मीद करते हैं कि क्या नाम ये अच्छा विकास कार्य लेके चले। धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब, सर्वसम्मति और सर्व सहयोग से बनी हुई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये आगे बढ़ाएंगे और सरकार के दिए हुए जितने भी नए प्रयास होंगे उन सबको सर्वसम्मति से गांव